से। ओम अरहम। प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग करने के पहले कुछ जानकारी दी जा रही है। प्रेक्षा ध्यान का उद्देश्य है चित्त की शुद्धि। चित्त की शुद्धि तब होगी जब हम समाधि पे जाएंगे। समाधि पे जाने के लिए हमें यम नियम इन पर ध्यान देना होगा। यम 5 है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। जो बड़े स्तर पर पालन करते हैं उनके लिए महाव्रतों का विधान है, और जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए अणुव्रतों का विधान है। फिर 4 नियम होते हैं: स्वाध्याय, तप, ईश्वर प्रणिधान और आत्मचिंतन। ये 4 वो है नियम। तीसरा अंग है समाधि तक पहुँचने का, वो है आसन। आसन का अर्थ है मर्यादा पूर्वक स्थिरता से किसी एक आसन में बैठना। ध्यान के लिए भी आसन जरूरी है। कोरा ध्यान करें, आसन न करें तो पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाएगी, और कोरा योगासन करें और ध्यान न करें तो मानसिक विकास नहीं होगा। इसलिए ध्यान के लिए योगासन भी जरूरी है। तो तीसरा अंग है आसन। चौथा अंग है प्राणायाम। प्राणायाम का अभ्यास करें, यम नियम आसन प्राणायाम। फिर प्रत्याहार, इंद्रियों और मन को बस में रखना। फिर है धारणा, कोई अपने मन को किसी एक बिंदु पर केंद्रित करना, ये धारणा। और फिर है 7वां अंग है, वो है ध्यान। ध्यान के बहुत सारे प्रयोग हैं। हमारे गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रभु जी ने प्रेक्षा ध्यान साधना पद्धति का प्रवर्तन किया। प्रेक्षा का अर्थ है देखना। ये अपने आप को देखने की, जानने की, बदलने की मनोवैज्ञानिक पद्धति है। तो परीक्षा ध्यान में हमें अनेक तरह के प्रयोग होते हैं। उसमें एक प्रयोग शुरुआत में करना चाहिए, उसका नाम है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग के 3 अर्थ हैं: शरीर की स्थिरता, शरीर की शिथिलता और अपने प्रति जागरूकता। कायोत्सर्ग जितना सदेगा उतना ध्यान अच्छा लगेगा। तो हमें कायोत्सर्ग की गहराई में जाना चाहिए, कायोत्सर्ग के प्रयोग करना चाहिए। और आज हम सबसे पहले परीक्षा ध्यान का एक शुरुआत में प्रयोग कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है ये, और इस प्रयोग के माध्यम से आपके अंदर में जो भी विजातीय तत्व है बाहर निकल जाएंगे। ये कायाकल्प का प्रयोग है, और इससे बड़ी बड़ी बीमारी भी मिट जाती है। बीमारी मिटाना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है चित्त की शुद्धि। तो हम अभी इस 5-7 मिनट के लिए प्रयोग करेंगे कायाकल्प का प्रयोग। सावधान, आसन का चुनाव करें। जिस आसन में सुविधापूर्वक 5 मिनट तक कम से कम आसानी से बैठ सके, मूर्ति की तरह अडोल, कुछ भी हो जाए बिल्कुल हलन चलन नहीं करेंगे, ऐसा आसन का चुनाव कर लीजिए केवल 5 मिनट के लिए। आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए। दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रहे, ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा। वीतराग मुद्रा में दोनों हाथ गोद में रहे, ज्ञान मुद्रा में हाथ घुटनों पर रहे। आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए। 3 बार ध्वनि करेंगे, महाप्राण ध्वनि, ताकि ध्यान में सुविधा रहेगी। शांत शांत शांत। पैर से सिर तक पूरे शरीर को स्थिर रखें, शिथिल करें, रिलैक्स होने का सुझाव दें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए। लविंग सजेशन टू रिलैक्स, 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 रिलैक्स। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। दायां पैर, बायां पैर, पेट का भाग, छाती का भाग, गर्दन, दोनों हाथ सिर तक मूर्ति की तरह। जैसे मंदिर में प्रतिमा होती है, प्रतिमा किसी पर भी राग द्वेष नहीं करती।
हम तो इंसान है, तो हमें 5 मिनट के लिए किसी पर राग द्वेष नहीं करना, सम रहना। कायाकल्प का प्रयोग करेंगे। शरीर में जितने विजातीय तत्व उनको बाहर निकालने के लिए बहुत अच्छा प्रयोग है। कोई बीमारी वगैरह हो वो भी निकल जाती है और पूरे शरीर का कायाकल्प यानी शरीर की शुद्धि हो जाती है, मन की शुद्धि हो जाती है, भावों की शुद्धि हो जाती है। आप देखिए, पैर से लेकर सिर तक शरीर में कहाँ भी आपको कोई भी दर्द हो, पीड़ा हो, बेचैनी हो, उसी स्थान पर ध्यान केंद्रित करें। चाहे दायां पैर हो, बायां पैर हो, पेट का भाग हो, छाती का भाग हो, बायां हाथ हो, दायां हाथ हो या पीठ हो, पैर, सिर, जहाँ भी आपको भी सबसे ज़्यादा दर्द जो है या कहीं प्रॉब्लम है वहाँ ध्यान केंद्रित कर लीजिए। लंबा श्वास भरिए, छोड़िए, 7 बार श्वास लें और छोड़ें। मंत्र ध्वनि के द्वारा वहाँ पर जो आपका दर्द है, पीड़ा है, बेचैनी है, उसको वहाँ से हटाया जा रहा है। ओम ह्रीं हंस, 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 ओम ह्रीं हंस। जितने जोर से आप बोल सकें बोलिए। ओम ह्रीं हंस, 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 ओम ओम ह्रीं हंस, 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 ओम ह्रीं हंस। धीरे 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 शोधन का सुझाव दें। जैसे गैरेज में गाड़ी को धोया जाता है हाई पावर के द्वारा, ये हाई पावर का मंत्र दिया गया है। इससे आपके शरीर में कहीं भी दोष है, अवरोध है, वो निकल रहा है वहाँ से, वो आप श्वास छोड़ रहे हैं, श्वास छोड़ने के साथ में वो बाहर जा रहा है। शोधन का सुझाव वो अवयव, अब जहाँ पर आपने ध्यान किया, जिस अवयव की प्रॉब्लम है वहाँ उस भावना करें वो अवयव धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा है, पुष्ट हो रहा है, मजबूत हो रहा है। वहाँ की मांसपेशियाँ, कोशिकाएं अच्छी तरह से काम करने लग गई है। जैसे सोनोग्राफी में हम आँखों से अपने शरीर के अवयव को देख लेते हैं, भीतर का अवयव भी दिखाई दे देता है, वैसे ही आपको अपनी बंद आँखों से वो स्थान दिखाई दे रहा है और एकदम वो स्थान, वो अवयव, वो शरीर का पार्ट एकदम स्वस्थ हो गया है, स्वस्थ हो गया है, स्वस्थ हो गया है। ऐसी भावना करें। स्वस्थोहम, 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 स्वस्थोहम। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। 7 लंबे श्वास लें, छोड़े। लंबा श्वास गले से स्पर्श करते हुए आवाज़ आए श्वास लेने छोड़ने की। दोनों हथेली को गर्म करें, गरम गरम हथेली को आंखों पे रखें। आप भावना करिए हाथों की ऊर्जा
आँखों के माध्यम से पूरे शरीर में जा रही है। धीरे धीरे उंगलियों को आँखों को टिमटिमाएं और उंगलियों को खोलें। एक साथ ना खोलें आँखों को बहुत धीरे धीरे खोलिए, टिमटिमाते हुए खोलिए। धीरे धीरे उंगलियों को खोलें, फिर हाथ को हटाएं। आँखों को टिमटिमाते हुए खोलना है, एक साथ नहीं खोलना है। ओम शांति शांति शांति। ये प्रयोग है कायाकल्प का। कितना 5 मिनट का प्रयोग है, इतना पावरफुल प्रयोग है। बंद कर देना ताकि उसके बाद नहीं आए, अगली बार सुन सके। सेव करना और मैं तो यहीं बंद कर दी, इससे हो जाएगा क्या? ऑटोमेटिक हो जाता है, एक बार चेक करना। चेक कर चीज़ सुन लो आवाज़ सही है, वॉल्यूम उठा के सुनो।